जैसे हमने कल भी आवाज़ उठाई थी, पहले भी हम उठाते रहते हैं, अद्वियात हम अस्पतालों में बहुत कम आ रही हैं। एक तो बहुत शॉर्टेज है, एलपीपी भी मंगाई जा रही हैं। उस एट द एंड जब वो उसका कंट्रास्ट ही नहीं पे कर सकता, वो इतना महंगा इंजेक्शन है, तो वो आखिर में तो उसको क्या फ़ायदा उसका? मतलब आपके इंजेक्शन पूरे नहीं आ रहे, आपकी एलपी की मेडिसिन ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी हैं, बजट हमारे पास नहीं है, तो ये मेडिसिन की ना बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। इस तरह जो है ना, वो पूरे हमारे साउथ पंजाब की सबसे बड़ी इलाज गाह है, जहाँ से इवन सिंध से, केपीके से सारे लोग यहाँ पे आते हैं। जब इतना पैसा बेचारे वहाँ किरायों का लगा के आते हैं, तो उनके पास ऐसा कुछ नहीं। इस गरीब जो जिस तरह से हमारा दौर चल रहा है महंगाई का, तो उनको सहूलियात दीजिए और उनके लिए कम से कम मेडिसिन की जो है कमी ना वो पूरी की जाए। हमें इस राइट से महरूम किया जा रहा है और हमें बिल्कुल भी जो है कोई इस मद में कुछ भी इंसेंटिव वगैरह नहीं दिया गया। तो हमारा ये मुतालबा है कि जो हमारा एक बुनियादी हक है, जो हमें गवर्नमेंट ने अलाउ किया है, तो हमें वो मिलना चाहिए। निश्तर अस्पताल मुल्तान में इस वक्त जो इंडोर वार्ड्स हैं वहाँ पर अद्वियात की जो है वो शदीद किल्लत बताई जाती है। इस हवाले से जहाँ मरीज़ परेशानी का शिकार है, वहाँ पर यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन जो है वो हमेशा से ही मरीज़ों की आवाज़ बनी रही है। उन्होंने मरीज़ों के हकूक़ के लिए हमेशा से आवाज़ उठाई है। मेरे साथ यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन मुल्तान के तर्जुमान डॉक्टर सलमान लशारी साहब मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे। सलमान भाई, ये बताइएगा अद्वियात की दस्तयाबी की क्या सूरत हाल है निश्तर? जी बिल्कुल नुमान भाई, जैसे हमने कल भी आवाज़ उठाई थी, पहले भी हम उठाते रहते हैं, अद्वियात हम अस्पतालों में बहुत कम आ रही हैं। एक तो बहुत शॉर्टेज है, एलपीपी भी मंगाई जा रही हैं। उसके अलावा जिन्होंने सीएसओ प्रोग्राम स्टार्ट किया था, ऑब्वियसली उसमें मरीज़ों का फ़ायदा ज़रूर है, लेकिन ऐसे हमारे इंजेक्शन अभी भी उसमें शामिल हैं, जैसे कि हमारा कंट्रास्ट का इंजेक्शन है, जिसमें है ओमनी पैक जिसे कहते हैं, वो इंजेक्शन अभी भी नहीं आ रहा। अब ज़ाहिर बात है, आप किसी को एमआरआई फ्री करा देंगे, सीटी स्कैन फ्री लिख के देंगे, लेकिन एट द एंड जब वो उसका कंट्रास्ट ही नहीं पे कर सकता, वो इतना महंगा इंजेक्शन है, तो वो आखिर में तो उसको क्या फ़ायदा उसका? मतलब आपके इंजेक्शन पूरे नहीं आ रहे, आपकी एलपी की मेडिसिन ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी हैं, बजट हमारे पास नहीं है, तो ये मेडिसिन की ना बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। हमने भी इंतजामिया से बारहा, जब हेल्थ मिनिस्टर साहब आए थे, उनके साथ जो हमारी मीटिंग हुई थी आखिर इंतजामिया के साथ, हमने उस पे भी जी ने कहा था कि खुदारा इन गरीब मरीज़ों को सोचें। आपने बार-बार जो उनको इस तरह से आके पूरे आपको भी पता है कि निस्तर जो है ना, वो पूरे हमारे साउथ पंजाब की सबसे बड़ी इलाज गाह है, जहाँ से इवन सिंध से, केपीके से सारे लोग यहाँ पे आते हैं। जब वो इतना पैसा बेचारे वहाँ किरायों का लगा के आते हैं, तो उनके पास ऐसा कुछ नहीं। इस गरीब जो जिस तरह से हमारा दौर चल रहा है महंगाई का, तो उनको सहूलियात दीजिए और उनके लिए कम से कम मेडिसिन की जो है कमी ना वो पूरी की जाए। अच्छा सलमान भाई, ये बताइएगा इस मेडिसिन के अलावा जो दीगर जो मसाइल हैं, ख़ासकर यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के जो मुतालबात हैं, ख़ासकर उन मुतालबात में कौन कौन से मुतालबे पूरे नहीं हुए और मज़ीद आपका गवर्नमेंट से क्या मुतालबा है? हाँ, देखिए हमारा एक मुतालबा तो जिस जगह हम ठहरे हैं, ये हमारी हॉस्पिटल कैंटीन है, इसको कम से कम 1.5 साल हो चुका है कि हमने मुतालबा किया था। हमारे जो साबका एमएस थे डॉक्टर अमजद अली खान साहब, उन्होंने बड़ी हिम्मत की थी। उन्होंने कंट्रैक्टर को ये ज़रा कन्विंस किया था कि आप हमें अपने ही पैसों से, कंट्रैक्टर के पैसों से हमें ये बिल्डिंग खड़ी करके दें। और ज़ाहिर बात है, फ़रीद भाई का शुक्रिया कि उन्होंने बड़ी हिम्मत करके ये सारा कुछ किया। लेकिन अब हर्डल्स ये आ रही हैं कि देखें, ये बन भी चुकी है हमारा जिसमें हम ठहरे हैं, ना इसमें फर्नीचर है, ना इसमें एसी फिट किए गए हैं, और अभी तक इसको कोई फंक्शनल नहीं किया गया। यानी इस इतनी गर्मी में जो कि डॉक्टर, यंग डॉक्टर जो 24/7 पीजीआर जहाँ पे काम करते हैं, कोई जहाँ पे आपको प्रोफेसर 24 घंटे नहीं मिलेगा, कोई और सीनियर बंदा नहीं मिलेगा आपको। आपको यंग डॉक्टर जो पीजीआर है, जो हाउस ऑफिसर है, जो इस अस्पताल में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, वो जहाँ पे 24 घंटे आपको मिलेगा। अब वो कहाँ बैठे हैं मुझे बताएं? उनके लिए ना क्वालिटी फूड है, ना उनके बैठने की जगह है, तो ये बन भी चुकी है। लेकिन इसमें जो हर्डल्स क्रिएट किए जा रहे हैं ना, हमें मुतालबा है हमारा, खुदारा हमने कई दफ़ा उनको कहा है, हमने एहतजाज भी हमने फिर करना पड़े तो हम फिर करेंगे, लेकिन इसको फंक्शनल किया जाए। इस गर्मी में बाहर नहीं बैठा जाता। इस 50 डिग्री जो हाफ सेंचुरी हो चुकी है ऑलमोस्ट इस डिग्री सेल्सियस की, तो उसमें खुदा के लिए इनको भी एहसास करना चाहिए कि ये लोग खुद तो दफ्तरों में बैठे हैं एसीओ में, तो इनके जो जूनियर हैं जो 24 घंटे इस अस्पतालों को चला रहे हैं, वो गर्मी में बाहर बैठे हों। जी बिल्कुल, हमारे साथ ख़वातीन विंग यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन जो लेडीज़ विंग की जो सदर हैं डॉक्टर इफ़्फ़त साहिबा, इनसे बात करेंगे। मैम, आप ये बताइएगा हॉस्पिटल शेयर जो है डॉक्टर्स को एसएसपी प्रोग्राम के तहत वो मिल रहा है? अस्सलाम वालेकुम। असल में जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग जो सेहत सलूत प्रोग्राम है, इसमें 66% जो है वो गवर्नमेंट का शेयर है और बाकी जो है वो 34% जिसमें पेशेंट का शेयर और इंतज़ामिया ये सारा इंक्लूडेड है। उसका जो 12% एंड पे इंतज़ामिया के पास बचता है, उसमें 45% जो है वो एक डॉक्टर का शेयर है। ये गवर्नमेंट की तयशुदा पॉलिसी है जो कि पिछले 5 महीनों से बीवीएच में म्यू हॉस्पिटल में डॉक्टर्स को मिल रहा है, लेकिन निश्तर में हमें इस राइट से महरूम किया जा रहा है और हमें बिल्कुल भी जो है कोई इस मद में कुछ भी इंसेंटिव वगैरह नहीं दिया गया। तो हमारा ये मुतालबा है कि जो हमारा एक बुनियादी हक है, जो हमें गवर्नमेंट ने अलाउ किया है, तो हमें वो मिलना चाहिए। जी बिल्कुल, यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के जो अहदेदारान हैं इनका यही कहना है कि हुकूमत को चाहिए और
हॉस्पिटल इंतज़ामिया जो है उनको भी ये चाहिए कि हॉस्पिटल में जो मेडिसिन की दस्तयाबी है उसको यकीनी बनाया जाए। इसके साथ-साथ जो सेहत सहूलत प्रोग्राम के तहत जो डॉक्टर्स का जो शेयर है उनको वो मिलना चाहिए, और डॉक्टर्स के जो बैठने के लिए जो जगहें हैं, जो बिल्डिंग भी बन चुकी है जिसको अभी तक फ़ाल नहीं किया जा रहा है, निश्चित-इंतज़ामिया को चाहिए कि उस बिल्डिंग को भी जो है वो फ़ौरी तौर पर फ़ाल किया जाए, जहाँ पर डॉक्टर्स आराम से और सायेदार जगह पर बैठकर अपने यानी कि वक्त भी गुजार सकें, और मरीज़ों की देखभाल के हवाले से भी जो है वो अपनी खिदमात को बेहतर अंदाज में सरअंजाम दे सकें।